हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नई वीडियो लेकर आए इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो का टच पेस्टिंग करना, जो कि देख सकते हैं टूटा हुआ बिल्कुल चूर। तो करना क्या दोस्तों कि सबसे पहले प्रॉपर चेक कर लेते हैं सारा वर्क कर रहा है ना, किस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारा वर्क कर रहा है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको चौड़ा टेप लेना है स्क्रीन के साइज़ में। ध्यान में रखिए पतला टेप नहीं चलेगा, चौड़ा उतना साइज लेना है जिसकी फ़ोन का स्क्रीन में एक बार में परफेक्ट ले ले एक लेयर। इस तरीके से आपको टेप को बैठा लेना है। इसके बाद स्क्रीन में आपको रोलर की मदद से, जिसमें उसी क्लास हम जो चढ़ाते हैं ना उसको रोलर नाम है, उस रोलर की मदद से आप टेप को चढ़ाना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको दूसरा लेयर मारना। दूसरा लेयर मारना कैसे दोस्तों, हाफ स्क्रीन में मारना है इस तरीक़ा से। ध्यान में दोस्तों कहीं कटिंग करने से बबल ना आए। इस तरीक़ा से टेप को आपको मारना बिल्कुल फ्रेश हो गया। तीसरा ले इसको कटिंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि फ्रेम के साइड से आपको कटिंग कर लेना है टेप को। इसके बाद फ़ोन को वहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं चारों तरफ से। आपको साइड से बिल्कुल फ्रेश कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि वो आपको दिखाएंगे। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हो, डिस्प्ले को बिल्कुल फ्रेश कैसे बचाते हैं। इस तरीके से कटिंग करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फ़ोन को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों करेंगे कि जो आपको इशारा किए ना कान खोलना, जो बड्स होता है ना, उस बड्स में लेके हल्का पेट्रोल आपको फ्रेम के साइड में हल्का हल्का डालना है। चारों तरफ से आपको हल्का हल्का डालना है। रुई में लेके धीरे धीरे आराम से आपको डालते हुए रहना है। चारों तरफ से आपको इस तरीक़ा से डालना है बिल्कुल फ्रेश। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो करना क्या है कि न्यू ब्लेड लेना है आपको। न्यू ब्लेड लेने के बाद दोस्तों करना क्या है कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना है। जब आप काम कर रहे हैं ना दोस्तों, ध्यान रखिए कि डिस्प्ले को जला के करें ताकि जब कटिंग करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा मिले ताकि कोई गलती तो नहीं ना हो रहा है। इस तरीक़ा से फिर नीचे की ओर से ऊपर की ओर आपको जाना है। इस तरीक़ा से धीरे धीरे जब ये स्क्रीन हल्का सा छोड़ जाएगा तो आपको नाखून की मदद से उठा लेना है। इसके बाद जो ओसी पेपर जो प्लास्टिक जो निकलता है ना सॉफ्ट वाला, उसको आपको डिस्प्ले के नीचे में डालना है। डालने के बाद दोस्तों करेंगे कि डाल के आपको अंदर बाहर कटिंग करना है बिल्कुल फ्रेश। जहाँ फंसेगा तब वहाँ आपको ब्लेड की मदद से आप कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों करेंगे कि अभी हम अपनी की ओर खींचेंगे हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं खींचना, क्योंकि इन्फिनिक्स अक्सर डिस्प्ले पत्ता में ही चार्जिंग में कनेक्ट रहता है, तो इसलिए ध्यान रखें ज़्यादा खींचेंगे तो पत्ता कट सकते हैं। इसलिए ज़्यादा को पत्ता को नहीं खींचना है। ताकि जो दिखा दिए है ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेम से बाहर निकल चुका है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको बैक पैनल को हिट कर लेना है, क्योंकि ये बैक पैनल खुलता है, इसको हिट कर लेंगे बिल्कुल फ्रेश। तो चलिए बैक पैनल को हिट करते हैं सॉफ्टवेयर मशीन में। इसके बाद आपको खोल के दिखाएंगे। ब्लेड की मदद से आपको ओपन कर लेना है, इनके खोल लेना है। हल्का सा आपको उठा लेना है। उठाने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि बटाली की मदद से खोल लेंगे बिल्कुल फ्रेश। और आपको ये भी दिखाएंगे दोस्तों कि फर्स्ट टाइम ये फ़ोन हम खोलने जा रहे हैं इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। देख रहे हैं ना, फ़ोन पूरा सील है, ये फर्स्ट टाइम खुल रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए हुए नट को सारा खोलते हैं बिल्कुल फ्रेश। फटाफट नट को खोलते हैं। चलिए आराम से आपको नट को खोलना है। नट खोलने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि 3 पार्ट में होता है, ये रिंग भी इसका खुलेगा। जब ये नट खुल जाता है रिंग को खोलेंगे बिल्कुल फ्रेश। चलिए सिम ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं। सिम ट्रे को बाहर निकालने के बाद दोस्तों करेंगे कि रिंग को खोलेंगे बटाली की मदद से। बिल्कुल एकदम फ्रेश निकालना है रिंग को। एकदम बिल्कुल धीरे आपको आराम से नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना, धीरे आराम से एकदम बिल्कुल फ्रेश इसी तरीक़ा से खोलना है। इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना है।
ध्यान में जहाँ वॉल्यूम है ना, आपको उस जगह से आगे की ओर बढ़ जाना। जैसे कि अभी हम बढ़े हैं, देखिए आप, तो उससे क्या होगा ना, पत्ता कट सकता है, इसलिए आपको आगे की ओर बढ़ जाना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि अक्सर आदमी भूल जाता है, मेरे से मिस्टेक हो गया। तो सबसे पहले इसको करेंगे दोस्तों कि फिंगरप्रिंट का जो है ना, उसके नीचे एक नट है, उसको पहले हटा लेंगे। इसके बाद वो रिंग बाहर आएगा। धीरे धीरे इसके बाद खोलने के बाद दोस्तों करेंगे डिस्प्ले को बाहर निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, रिंग को खोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों करेंगे कि आप इसको कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करना वो भी आप लोग दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो बने रहे। इसको इस तरीक़े से बिल्कुल परफेक्ट बैठा लेना मशीन में। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जब ये 80 से 85 हो जाएगा तो आपको कटिंग करना चालू कर देना है। और ध्यान में रखें दोस्तों कि दोनों तरफ से दायां बायां आपको कटिंग कर लेना। पहले कटिंग करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि पूरा प्रॉपर आपको कटिंग करते हुए नीचे की ओर आना, इस तरीक़े से। साइड से इसलिए कटिंग किया ना दोस्तों कि होता क्या है ना कि जब कटिंग करते हैं ना तो होता क्या है कि साइड से ना चूर रहता है तो फिल्म कट जाता है। इसलिए पहले दोनों तरफ से कटिंग कर लेते ताकि फिल्म कटने से बचेंगे। तो अक्सर होता है कि फिल्म साइड से हल्का कट जाता है, इसलिए फिल्म नहीं काटना है। तो इस तरीक़े से आपको करना होगा बिल्कुल फ्रेश। बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर आपको आना है। अगर तार टूटता है तो फिर से आपको दोबारा कटिंग करना है। धीरे धीरे इस तरीक़े से आपको नीचे की ओर आना है। जब ये कटिंग हो जाएगा दोस्तों तो आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे सारा प्रॉपर काम कर रहा है, डिस्प्ले बचा है कि नहीं बचा है वो भी आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे अभी हम। तो चलिए दोस्तों कटिंग हो चुका है। चलिए मशीन को हटाते हैं। इसके बाद आप लोग को चेक करके दिखाते हैं सेट में लगा के डिस्प्ले बचा है कि नहीं। तो चलिए बैटरी को लगा लेते हैं और डिस्प्ले पत्ता को भी लगाएंगे और इसके बाद ऑन करके चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए डिस्प्ले पत्ता को लगा लेते हैं। लगाने के बाद दोस्तों करेंगे कि अभी इसको ऑन करेंगे। ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे कि सारा सही है कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो का डिस्प्ले है, जो कि डिस्प्ले बच चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं, आप लोगों को जूम करके भी दिखा दें, इस तरह का कोई लाइनिंग कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए दोस्तों इसको हल्का सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वीडियो को लॉन्ग बनता है दोस्तों, थोड़ा लंबा बनता है, इसको शॉर्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि इस तरह का मोटर की मदद से आपको जो सी ग्लू का जो है ना उसको आपको क्लीन करना है बिल्कुल फ्रेश। हल्का हल्का हवा में आपको मोटर को चलाना है, ध्यान में रखें। बिल्कुल इस तरह का प्यार से आपको चलाना मोटर को धीरे धीरे। हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें जरूर से दोस्तों, ताकि इस तरह का आपको वीडियो से कुछ सीख मिले, ताकि वीडियो से आप कुछ सीख सके, ताकि आपके साथ कोई परेशानी ना हो। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। करने के बाद दोस्तों करेंगे कि अभी आप लोग दिखाएंगे डिस्प्ले को क्लीन करके इसके बाद पेस्टिंग में डालेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको दोस्तों को डिस्प्ले को क्लीन करना है। चलिए डिस्प्ले को पहले क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे परफेक्ट पेस्टिंग करते हैं। देख सकते हो दोस्तों डिस्प्ले बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। इसके बाद फ्रेम में बैठाएंगे इसको फटाक से। इसके बाद दोस्तों करेंगे कि बैठाने के बाद इसको टच ग्लास लेंगे, इसको परफेक्ट बैठा के पेस्टिंग में डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको फ्रेश से पहले डिस्प्ले को बैठा लेना है। बैठाने के बाद दाएं बाएं आपको देख लेना है लेफ्ट राइट, ना तो जब टच बैठाएंगे ना तो तिरछा मिर्चा हो जाएगा तो उससे दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपको परफेक्ट दिखा रहे ना टच ग्लास होसी उसको लेना है। इस तरीक़े से आपको एक लेयर प्लास्टिक को हटाना है। हटाने के बाद दोस्तों करेंगे कि नीचे की ओर से ऊपर की ओर
बैठाएंगे। बैठाना है इस तरीक़े से दोस्तों ताकि किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। नीचे की ओर बैठा लेना है, इसके बाद धीरे 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 आपको नीचे की ओर ले जाना है, इसके बाद आपको छोड़ना है। ध्यान में रखें, जैसे ही बैठेगा फटाक से आपको निकाल के फ्रेम से मशीन में फटाक से डालना है। उसमें क्या होता है, अगर लेट कर देंगे तो होता है क्या है ना, पेस्टिंग में बबल आ जाता है, इसलिए फटाक से डालना है फ्रेम मशीन में, फ्रेम से निकाल के, तो होगा कि पेस्टिंग बिल्कुल फ्रेश होगा। तो चलिए दोस्तों डाल लेते हैं पेस्टिंग मशीन में। इसके बाद पेस्टिंग जब होकर निकलेगा तो आपको भी दिखाएंगे क्लीन हुआ है कि नहीं पेस्टिंग, और आप लोग को प्रॉपर चेक करके दिखाएंगे। चलिए पेस्टिंग में डाला गया, अब इसको पेस्टिंग होकर निकलेगा तो आपको दिखाएंगे बिल्कुल फ्रेश। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फ्रेम को साफ़ कर लेना पटाली की मदद से। अगर आपको फोल्डर बैठाने में फिनिशिंग देना है तो इस तरीक़े से आपको फ्रेम को पूरा साफ़ कर लेना, पूरा क्लीन। अगर ओरिजिनल टाइप में आपको करना है तो इस तरीक़े से आपको फ्रेम को साफ़ करना है, बिल्कुल फ्रेश, धीरे धीरे, आपको आराम से, कोई जल्दी नहीं है। करने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि पेस्टिंग में निकल जाएगा फोल्डर, तो फोल्डर को बैठाना है। इतना करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फ्रेम में हल्का हल्का आपको पेस्ट को डालना है, हल्का हल्का फ्रेम के साइड साइड में हल्का हल्का आपको पेस्ट को चारों तरफ से लगाना है। हाँ ध्यान में रखें दोस्तों, जहाँ पर सेंसर है वहाँ पर आपको पेस्ट को नहीं लगाना, ध्यान में रखें, उस जगह में आपको छोड़ देना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि फोल्डर को लेके बिल्कुल फ्रेश बैठाएंगे। तो चलिए दोस्तों फोल्डर को ले लिए, पेस्टिंग पूरा क्लीन हो चुका है। अब इसको दोस्तों करेंगे क्या कि पत्ता को लगा के परफेक्ट बैठाएंगे। इस तरीक़े से आपको बैठाना है, नीचे की ओर से ऊपर की ओर बैठा लेना है। लगाने में दोस्तों करना क्या है कि जो भी पेस्ट निकला उसको साफ सुफ कर लेना आपको। इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या कि जो जाली है ना, जाली को साफ सुफ कर लेना आपको, जो जाली होगा तो। इसके बाद दोस्तों करेंगे क्या कि फ्रेम को रख के आपको टाइट करना है फ़ोन को। तो चलिए दोस्तों जाली को परफेक्ट बैठा दिए हैं, इधर उधर हो गया था। अब चलिए इसके बाद डिस्प्ले पत्ता को लगा के फटाफट फ़ोन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए डिस्प्ले पत्ता को लगा के बैटरी पत्ता को लगाएंगे, बैटरी को बैठाएंगे फटाक से। इसके बाद आपको रिंग बैठाएंगे। करने के बाद दोस्तों ध्यान में रखें दोस्तों कि अक्सर सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो जाता है, रिंग तो बैठा लेते हैं, होता क्या है कि हम लोग फिंगरप्रिंट सेंसर पत्ता नहीं बैठाते, तो सेंसर पत्ता ज़रूर लगाएं, ध्यान में रखें। साइड वाला में अक्सर होता है, और फिंगरप्रिंट ऐसे वाला भी होता है जिसमें फिंगरप्रिंट आदमी बैठाता नहीं है। ध्यान में रखें कि सेंसर पत्ता को आपको लगाना है बिल्कुल फ्रेश। तो सारे नट को टाइट से कसना है बिल्कुल फ्रेश। कसने के बाद दोस्तों करेंगे कि टिश्यू लेके फोल्कन लेके हल्का सा पूरा क्लीन कर लेना जो भी पेस्ट लगा हुआ है। इसके बाद आगे की ओर जो स्क्रीन है उसको भी साफ़ कर लेना। करने के बाद दोस्तों करेंगे कि अब बैक पैनल को साटना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि रिंग के साइड में आपको पेस्ट को हल्का हल्का डालना है। जब ये लगा लेंगे तो आपको दोस्तों करना क्या है कि बैक पैनल को बैठाएंगे बिल्कुल फ्रेश। चलिए बैक पैनल को बैठाते ऊपर की ओर से नीचे की ओर बैठाना है। बैठाने के बाद दोस्तों करेंगे क्या कि रबड़ मारेंगे 6। चलिए फटाफट रबड़ को मारते हैं। इस तरह से रबड़ को मारना है बिल्कुल। जब ये रबड़ कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको दोस्तों अभी चेक करके दिखाएंगे सारा वर्क कर रहा है कि नहीं, किसी तरह का कोई इशू तो नहीं ना है। चलिए रबड़ कंप्लीट होने देते हैं। ये अभी 5 रबड़ हुआ है, इसके बाद 6 रबड़। चलिए आप लोग को चेक करके दिखाएंगे सारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। चलिए पूरा सेट कर ले रहा है, इसके बाद आप लोग को चेक करके दिखाएंगे सारा वर्क कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं दोस्तों
बिल्कुल सारा वर्क कर रहा है दोस्तों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बैक आते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। बैक भी होते हैं, बैक भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीन भी ऑफ हो गया। जय हिंद।